दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं उदय डागर आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और वही हमारी वीडियो देखें। मैं आपसे विनती करता हूं एक प्रकार से, जिन भाइयों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। वैसे तो आपको प्रश्न सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं। हमारा जो लक्ष्य है, हार्ड लेवल के प्रश्न कवर कराते हैं हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है कि आसान प्रश्न होते हैं, जो घिसे पिटे प्रश्न होते हैं वही आपके लिए लेकर आएँ। वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है आपके लिए कुछ अलग करना है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बस इतनी ही बातों में मैं अपनी जो बातें हैं उनको सीमित करना चाहता हूँ। तो जल्दी से प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी साथ के साथ कर देना। तो पहला प्रश्न यहाँ से जो बनता है आप सभी के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। जो प्रश्न आप स्क्रीन पर या बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उनके साथ साथ मैं कुछ प्रश्न आपको अलग से भी बताता हूँ वीडियो में। तो एक प्रश्न आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हरियाणा में प्राचीन समय में बंदूक फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई? तो सभी को इसका आंसर नहीं पता होगा, मैं इसलिए आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ। इसका जो आंसर है हिसार। तो प्राचीन समय में जो बंदूक लगाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? हिसार में की गई थी। और एक प्रश्न और आता है, हरियाणा में प्राचीन समय में तलवार फैक्ट्री, तो ये भी आपकी कहाँ पर लगाई गई थी? हिसार। यहाँ से प्रश्न पूछा था एचएससी ने, तलवारों का किला किसे कहते हैं? तलवारों का किला किसे कहते हैं? तो असीगढ़ का किला है, या फिर मैं कहूँ हांसी का किला। तो तलवारों का किला असीगढ़ का किला या हांसी के किले को कहते हैं। तो एक प्रश्न और आता है यहाँ से, अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता बन जाए प्रश्न। जो तलवार लगाने की जो प्राचीन समय में फैक्ट्री थी वो किसने लगाई थी? एक राजा थे अनंगपाल। कौन से राजा थे? अनंगपाल। कौन से राजा थे? अनंगपाल। तो इनके पुत्र थे द्रुपद। इनके पुत्र कौन थे? द्रुपद। उन्होंने प्राचीन समय में ये फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पर? असीगढ़ के किले में, या फिर हांसी में लगाई थी। हिसार की मैं बात करूँ वहाँ पर भी मान सकते हैं आप, ऑप्शन पर डिपेंड होगा। अगर हांसी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं वरना आपको हिसार मिलेगा। तो यहाँ से नोट कर लें, 4 प्रश्न मैंने कवर कराए हैं, 2 प्रश्न के साथ साथ कुछ प्रश्न और देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। लेकिन जब तलवार की हम बात कर रहे हैं तो एक राजा और थे, उसकी भी बात मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो तलवार फैक्ट्री लगाई थी प्राचीन समय में, अनंगपाल के जो पुत्र थे द्रुपद ने। लेकिन एक प्राचीन समय के राजा भी थे। राजा कौन से थे आपके? जॉर्ज थॉमस। उनका संबंध है हांसी से, जॉर्ज थॉमस। तो ये जो टोपीदार या तोड़ेदार बंदूक बनाते थे स्वयं प्राचीन समय में, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको इसका आंसर। तो कुछ प्रश्न और आगे देखते हैं। तो हिसार किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आपको अभी इसके बारे में जानकारी दी है। आगे प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, एक प्रश्न आता है, मंगलयान के उपकरण हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं? दूसरा प्रश्न आता है, चंद्रयान के उपकरण हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं? तो दोनों प्रश्नों के डाउट क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए मंगलयान के उपकरण कहाँ पर बनते हैं, तो आपका आंसर होगा फरीदाबाद। कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद। और प्रश्न आ जाए चंद्रयान के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? अंबाला। चंद्रयान के कहाँ पर बनते हैं? अंबाला। तो दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। मंगलयान या चंद्रयान के उपकरण की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर क्या होगा? इसका फरीदाबाद होगा और इसका अंबाला होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 3 प्रश्न बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। हरियाणवी भाषा में मेघदूत किसने लिखा? तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, हरियाणवी भाषा में मेघदूत किसने लिखा? यह है पंडित रामेश्वर दयाल। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, पंडित रामेश्वर दयाल। दयाल शास्त्री, ये शास्त्री हैं जी। प्रश्न आ सकता है, किस शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में मेघदूत लिखा? पंडित रामेश्वर दयाल। एक प्रश्न आता है, हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी? ये हैं आपके प्रो हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। किसने लिखी? हरि सिंह ने। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी को चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है यहाँ से, वो भी देखते हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न बन सकता है, हरियाणवी भाषा में रामायण। तो इसका आंसर होगा पंडित रामेश्वर दयाल। तो मेरे पास कमेंट आएगी इस प्रश्न को लेकर, मुझे पता है रामेश्वर दयाल शास्त्री यही है, जो अभी मैंने एक प्रश्न कवर कराया था, जैसे वही है बिल्कुल। तो हरियाणवी भाषा में गीतांजलि
प्रो हरि सिंह, हरियाणी भाषा में रामायण पंडित रामेश्वर दयाल। और अगला प्रश्न देखिए, थानेसरी भाषा में रामायण, ये प्रश्न अलग है। थानेसरी भाषा में रामायण किसने लिखी? खुदा बख्श अहमद। कौन है? खुदा बख्श अहमद, ये इसने लिखी है। तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। कुछ प्रश्न और कवर कराता हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। तो आपके लिए हमने एक और सीरीज बनाई थी, हार्ड सीरीज, 500 प्लस प्रश्न है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भाई ने वो परचेज नहीं किया तो ज़रूर परचेज कर लें। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, हम वही प्रश्न कवर कराते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी भाई को वो सीरीज चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकता है, 89 30 31 82 26। तो काफ़ी कम शुल्क है, 500 प्लस प्रश्न है, हार्ड प्रश्न है, आसान एक भी प्रश्न नहीं है। वही प्रश्न है जो आपको किसी चैनल पर या बुक में नहीं मिलेंगे। हम दावा करते हैं इस बात का। अच्छे लेवल के प्रश्न है, लेकिन HSC वहाँ से पूछ रहा है, तो नोट कर लेना इस नंबर को। कुछ प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न आता है, राजा नाहर सिंह का महल, राजा नाहर सिंह का महल नकल, ये किसकी नकल है? प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा प्रश्न आता है, शीश महल किसकी? शीश महल जो फर्रुख नगर में है, कहाँ पर है? ये आपका फर्रुख नगर में है। शीश महल फर्रुख नगर में है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ये किसकी नकल है? ये भी नकल की हम बात कर रहे हैं। एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न और है, सॉरी, देख लेते हैं। काजी की मस्जिद है मेरे हिसाब से, एक बार देख लेता हूँ, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ जी, काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद किसकी नकल है? तो ध्यान देना, तीनों प्रश्न। और एक है, ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, शेख चिल्ली का मकबरा किसकी नकल है? ये सभी जानते हैं, इसका आंसर सभी जानते हैं। आसान प्रश्न है, मकबरा किसकी नकल है? नोट करना, सारे प्रश्न सही कराऊंगा बिल्कुल। प्रश्न आता है, राजा नाहर सिंह का जो महल आप सभी जानते हैं, ये आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। बल्लमगढ़, एक बलरामगढ़ है, वहाँ पर है राजा नाहर सिंह का महल। इसमें सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये नकल है किसकी? किस महल की नकल है? भरतपुर का महल, भरतपुर का महल किसकी नकल है? भरतपुर के महल की नकल है। एक प्रश्न आता है, शीश महल कहाँ पर है? फर्रुख नगर में। एक प्रश्न और बताता हूँ शीश महल के साथ साथ, नकल बाद में बताएंगे किसकी नकल है। जो फर्रुख नगर शहर है, जो आपका गुरुग्राम में है, पटौदी से इसका संबंध है, तो ये अष्टभुज आकार में बना हुआ है। प्रश्न आ सकता है, फर्रुख नगर की आकृति कैसी है? अष्टभुज आकार की। कैसी आकृति है? अष्टभुज आकार की। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अष्टभुजा आकार की है, किसकी? फर्रुख नगर की। लेकिन शीश महल जो फर्रुख नगर जो गुरुग्राम में है, ये किसकी नकल है? ये आपकी जो नकल है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये है आपकी लाल किले की नकल। किसकी है? लाल किले की, लाल किले की नकल है। और इसको किसने बनवाया था? जो शीश महल है, ये फौजदार खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फौजदार खान ने, फौजदार खान ने। लाल किले की नकल है, अष्टभुज आकार में बना हुआ है, फर्रुख नगर, गुरुग्राम से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, काजी की मस्जिद। जी हाँ, ये काजी की मस्जिद वैसे आपकी कहाँ पर है? रोहतक। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है काजी की मस्जिद। लेकिन ये किसकी नकल है? कुतुब मीनार की। किसकी है? कुतुब मीनार की। और कुतुब मीनार आपकी कहाँ पर है? हमें कमेंट करके बताना है इसका आंसर, ये कहाँ पर है। तो इससे बिल्कुल इसकी कॉपी की गई है। तो ये कहाँ पर है? आपकी रोहतक में। ये प्रश्न बिल्कुल ईजी है। शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ये थानेसर में है, और थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में है। और ये किसकी कॉपी है? ताजमहल की। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो नोट कर लें, प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ प्रश्न और देखते हैं इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहें। फिर से मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट करना कि किस भाई ने चैनल सब्सक्राइब किया, हमें बड़ी खुशी होगी। हम उसकी कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आता है,
हरियाणा का प्रमुख गरीब साहित्यकार किसे कहते हैं? हरियाणा का प्रमुख गरीब साहित्यकार किसे कहते हैं? तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो ये हैं हरियाणा के गरीब साहित्यकार किसे कहते हैं? साहित्यकार किसे कहते हैं? और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल गरीब साहित्यकार हैं वो आपके संत नित्यानंद। कौन है? संत नित्यानंद। संत नित्यानंद, बिल्कुल अच्छा प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है। एक प्रश्न और आता है जो आपके संत नित्यानंद हैं, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम क्या था? नोट कर लेना, वास्तविक नाम था इसका नंदलाल। क्या नाम था? नंदलाल। तो नोट करें, इसका वास्तविक नाम क्या था? नंदलाल। कुछ प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न और आता है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी? तो ये प्रश्न पूछा गया था जो अभी ऑनलाइन पेपर हुए थे, अमृतवाणी किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर माना था HSC ने वो है संत गरीबदास। किसने लिखी थी? संत गरीबदास। तो नोट कर लें, अमृतवाणी से किसका संबंध है? संत गरीबदास का संबंध है। वैसे संत गरीबदास आपके कहाँ पर हैं, कहाँ के निवासी हैं? ये झज्जर के। नोट कर लेना, कहाँ के निवासी हैं? झज्जर के हैं। तो कुछ प्रश्न और कवर कराए, इनको भी नोट करें जल्दी से आप सभी। एक प्रश्न और आता है, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का आपस में संबंध है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे प्रश्न से संबंध है। तो हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर है संत नित्यानंद। किसने लिखी? संत नित्यानंद। नोट कर लें, संत नित्यानंद ने ये भी लिखी है। आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं। हाँ जी, 2 प्रश्न और बहुत अच्छे हैं, उनको भी ध्यान से देखना आप सभी। काफी अच्छे प्रश्न हैं। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद और महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर। तो नोट करना, पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया? किस मंदिर का निर्माण करवाया? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर कब करवाया? महाभारत का युद्ध जीतने के बाद। एक प्रश्न और यहां से बनता, महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर कौन सा है? ये आपका भीमेश्वरी देवी मंदिर। तो किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? जयंती देवी मंदिर। कहां पर है? जींद में। कहां पर है? जींद में। और भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? बिल्कुल इजी आंसर है इसका, कमेंट करना, फिर से कह रहा हूं मैं आप सभी से। 2 प्रश्न और देखते हैं। दोनों प्रश्न काफी अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट लेने सभी आप। बिल्कुल अच्छे प्रश्न कवर करा रहे हैं। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो लेवल है वो हार्ड लेवल है। बिल्कुल आसान प्रश्न तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी चैनल पर या बुक में। देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त शहर, ये पूछा था। देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त शहर कौन सा? मुक्त शहर। दूसरा प्रश्न है, देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर। देश का प्रथम जो आपका है धूम्रपान रहित शहर। देखो बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, क्लर्क के पेपर में पूछा गया प्रश्न, देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त शहर कौन सा है? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये है आपका चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। नोट कर लेना। और ये कब मुक्त किया गया था? 2 अक्टूबर 2008। 2 अक्टूबर 2008। नोट कर ले, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। और धूम्रपान रहित शहर भी कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़।
तो ये कब घोषित किया गया था? 15 जुलाई 2007, 15 जुलाई 2007। और 15 जुलाई को हरियाणा सरकार वृक्ष दिवस भी मनाती है, नोट कर लेना, बिल्कुल अलग से बता रहा हूँ थोड़ा सा कुछ। तो ये प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, प्रश्न बिल्कुल अच्छे थे। और देख लेते हैं अगर कोई प्रश्न बचा हुआ तो वीडियो के साथ बने रहें आप सभी, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं है। तो 2 प्रश्न और हैं, ये और देख ले। हरियाणा का, जी हाँ स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। हरियाणा का प्रश्न, हरियाणा का प्रथम भक्ति संत, हरियाणा का प्रथम भक्ति संत। एक प्रश्न है हरियाणा का पहला सूफी संत, हरियाणा का पहला सूफी संत। देखो हरियाणा का प्रथम भक्ति संत है संत दादू दयाल। क्या नाम है? संत दादू दयाल। और सूफी संत है हरियाणा का प्रथम शेख मोहम्मद तुर्क, शेख मोहम्मद तुर्क। तो अच्छे प्रश्न कवर करा दिए मैंने इस वीडियो में। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, हमेशा की तरह जैसे हम प्रयास करते हैं। और जिन भाइयों को नौकरी चाहिए वो हमारे साथ ज़रूर बने रहें। और किसी भाई ने हार्ड सीरीज हमारी परचेज नहीं की है, 500 प्लस प्रश्न है उसमें, तो वो ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न हमने कवर कराए हैं आपको। बार बार तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन यही कहूँगा कि अच्छे प्रश्न है, आपको काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम में। और दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।